हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद अनुजा। मैं आपकी होस्ट अनुजा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक पजल्स। और पजल्स ये जो टॉपिक है वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम्स का। मतलब जो प्रीलिम्स है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपके पजल से बनेंगे। एक पजल अगर बन गई तो आपको 5 मार्क्स दिला के जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में जो मैं पजल पढ़ा रही हूँ वो आपको अगर आते हैं तो पॉज करके सॉल्व करके देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है आपके। और मतलब सॉल्यूशंस अगर नहीं आए तो मैं जो भी सॉल्यूशंस बनाऊंगी उसके साथ में चेकआउट करना है। जहाँ पे आप स्टक हो चुके हो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है। और प्रैक्टिस से पजल में स्कोर बनता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा कि इजीली आपको पजल्स पढ़ते भी आएंगे। कि अब यहाँ पे जैसे स्टार्ट करते फर्स्ट पजल। अब यहाँ पे बोला है जो स्टार्टिंग का मैटर है, 9 पर्सन A, Q, B, S, C, U, V, D and X, they live on a separate floor, each of 9 floor building, but not necessarily in the same order. The ground floor is number one, the first floor is number two, and until the top floor is number 9. अब ये मैटर जो है, अब इतना टाइम नहीं लगाना है ना प्रीलिम्स में पढ़ते टाइम, क्योंकि टाइम बाउंडिंग एग्जाम्स होती है अपनी। तो ये आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये पढ़ना भी नहीं है आपको, ये सिर्फ नजर उठा के देखना है उसको, उसके उससे ही आपको पता चल जाएगा कि मैटर क्या है। और आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़नी है आपको। अब यहाँ पे मैं पहले ये बना लेती जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि 9 पर्सन है जो कि 1 बाय 1 फ्लोर पे सीट हुए हैं। और उसके बाद में ये बोला है कि ग्राउंड फ्लोर जो है उसका नंबर 1 है और सो ऑन टिल 9। ठीक है। तो उस हम यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व कर रहे हैं तो फ्लोर बना लेते। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। पॉसिबिलिटी बन सकती है तो थोड़े ज्यादा ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये डायग्राम में पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब अगर प्रीलिम्स की पजल है तो आपको पॉसिबिलिटी डायरेक्टली बनानी है, बट अगर मेंस की पजल है तो आपको पहले पूरे लिख लेना है क्या क्या क्वेश्चन में, मतलब पजल में गिवन है। क्योंकि मेंस की पजल बहुत लेंदी और थोड़ी टफ होती है कंपेयर टू प्रीलिम्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिससे पजल बनने वाली है वो स्टार्ट होती है एक्स। यहाँ से एक्स लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर अबाउ द फ्लोर नंबर 5। अब 5th ये खुद ऑड नंबर फ्लोर है, बट यहाँ पे बोला क्या है कि 5th फ्लोर से जो ऊपर वाले ऑड नंबर फ्लोर है वहां पे एक्स रहता है। तो 5th फ्लोर के ऊपर कौन से ऑड फ्लोर है मेरे पास, 7 और 9। तो मैं दो पॉसिबिलिटी बनती मेरी, मैं यहाँ पे एक्स को दो जगह पे प्लेस कर लेती। ठीक है। अब सिमिलर वे में आगे पढ़ना है। देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड एस। अब एक्स और एस के बीच में दो लोग रहते हैं बोलते हैं, एक दो मतलब छोड़ के यहाँ पे एस रह रहा है, एक दो छोड़ के यहाँ पे एस रह रहा है। अभी यहाँ पे ऊपर एक दो है बट 10th फ्लोर थोड़ी है अपने पास, तो ऊपर तो सीटिंग नहीं होगी। बी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएट अबव एंड इमीडिएट बिलो एस। बी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है बोलते, बट एस के आजू बाजू नहीं है, मतलब एस के इमीडिएट ऊपर भी नहीं है और इमीडिएट नीचे भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मेरा इस डायग्राम में बी नहीं आएगा और यहाँ पे बी नहीं आएगा। और फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे मेरा बी नहीं आएगा और सॉरी यहाँ पे बी नहीं आएगा और यहाँ पे बी नहीं आएगा। ठीक है।
अब और इंफॉर्मेशन है क्या कुछ, उसके बाद में पढ़ते हैं। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन एस यू एज लिव बिटवीन एस वी। अब ये दिया है कि एस और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एस और वी के बीच में है। अब यहां से क्या समझ में आता है कि एस कॉमन है। कॉमन है मतलब कॉमन कब रहेगा वो, जब वो दोनों के बीच में आएगा। अब इससे एक एग्जांपल देती मैं आपको ताकि आपको समझ में आए। अब राम और श्याम, इनके घर मतलब इनके घर में इनके बीच में एक पर्सन बैठा है, और राम और सत्य, इनके बीच में एक पर्सन बैठा है, ऐसे बोला है। तो आप इसकी इनकी सीटिंग कैसे करोगे कि राम के बाद एक पर्सन श्याम। अब राम और सत्य के बीच में भी एक ही सिंगल पर्सन बैठा है, बट आप यहाँ इधर ले सकते क्या, उसको इधर ही लेना है ना आपको। नहीं तो इधर लेंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे क्या लोग राम और सत्य के बीच में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि सत्या और मतलब सत्या श्याम और राम में राम मिडल वन है। तो यहाँ पे जैसे मतलब जो कॉमन था वो बीच में रहेगा। ये नहीं बोल सकते कि यू एस वी ऐसे रहेंगे या वी एस यू। ये पॉसिबिलिटी है कि यू पहले रहेगा या वी पहले रहेगा, बट ये तो समझ में आता है इससे कि एस मिडल में रहेगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यू लिव्स बिलो एस, तो ये भी बोला है कि एस के नीचे यू है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी अपनी गई। ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी अभी कंसिडर करना है। उसके बाद में क्या बोला है, क्यू क्यू लिव्स ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब क्यू लिव्स ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मतलब मेरा जो 1 नंबर का फ्लोर है वहां पे क्यू रहता है। ठीक है, अब मैंने अब बी की अरेंजमेंट नहीं की थी। बी की अरेंजमेंट कहाँ करनी थी, आउट फ्लोर पे करनी थी, बट एस के आजू बाजू नहीं करनी थी। अब इस डायग्राम में मैं ये देखूंगी कि कौन से आउट फ्लोर अभी खाली है। 5 मेरा गया, 3 गया, 1 गया, और 7th पे तो मैंने पहले ही एक्स बिठा रखा है। तो कौन सा फ्लोर खाली है मेरा, सिर्फ 9th। तो मैं यहाँ पे बी को बिठाऊंगी। और सिमिलर ये जो बाजू वाली डायग्राम है उसमें देखो, यहाँ पे मेरा 7th फ्लोर गया, 5th भी गया, 9th भी गया, और 1st भी गया। तो ब्लैंक कौन सा है मेरा, 3rd। तो यहाँ पे आएगा बी। और यू को एस के नीचे यू है, बट मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही कि यहाँ पे मैं कहाँ पे बिठाऊं यू को। ठीक है ना, तो आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं पहले। देर इज अ वन पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एक्स। अब यहाँ पे मेरा एक्स है, और एक्स और सी के बीच में एक पर्सन है। मतलब ये भी देखना है आपको कि पर्सन बोला है या फ्लोर बोला है। कई बार ऐसा होता है कि वैकेंट फ्लोर गिवन रहता है ना, उस टाइम पे थोड़ा आप लोग आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट जहाँ पे 9 फ्लोर 9 पर्सन है, वहां पे मतलब इक्वल पर्सन इक्वल फ्लोर है, तो वहां पे नहीं जाएगा ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है, एक्स और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है, इसको ऊपर नहीं बिठा सकते क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बी बैठ चुका है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं आगे, डी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। मतलब डी कौन से फ्लोर पे आएगा, मेरा ऑड फ्लोर, मतलब 1 3 5 7 और 9। अब देखना है कि कौन सा फ्लोर खाली है। ठीक है ना, तो इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3rd फ्लोर खाली है जहां पे मेरा डी आ सकता है। अब और इस डायग्राम में 5th फ्लोर खाली है जहां पे डी आ सकता। ठीक है, अब देखो ये वाला स्टेटमेंट, वी एस यू वाला। अब वी और एस के बीच में उतने ही लोग हैं जितने एस और यू के बीच में है। तो ये पॉसिबिलिटी देखो पहले, यहाँ पे क्या है कि मेरा एस के नीचे यू में बिठाने के लिए एक ही जगह खाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं यू को बिठा रहे। अब एस और यू के बीच में कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 1। तो मैं एस और वी के बीच में भी सिंगल पर्सन को सीट कराऊंगी। ठीक है, और सिमिलर डायग्राम
यहाँ पे यू को मैं यहाँ पे भी रख सकती, यहाँ पे भी रख सकती। तो देखो ना आप, यू को मैं अगर यहाँ पे पुट करती हूँ तो एस के ऊपर इतने ही लोग हैं क्या बीच में, 1 2 3, 1 2 3, 3 अगर मतलब इस अरेंजमेंट में अगर यू यहाँ पे लिया तो मेरा 10th फ्लोर पे जाएगा वी। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये तो डायग्राम के बाहर जा रहा है अपने। तो यहाँ पे क्या करना है, ए अरेंजमेंट हो गई अभी, यहाँ पे यू ले सकती मैं। अगर यहाँ पे यू लिया तो मैं वी को यहाँ पे पुट कर सकती। अब हो गई ना सेम, वी और एस के बीच में सेम है और एस और यू के बीच में सेम है, मतलब वी और एस के बीच में और एस और यू के बीच में सेम लोग बैठे एक एक। ठीक है, अभी क्या बोला है आगे, ए लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। ए इवन नंबर फ्लोर कौन से है, 2 4 6 और 8। तो यहाँ पे देखना कि, और ये भी बोला है कि बट अबाउ द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बोला है तो मतलब मेरा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 6 8 को ही चेक करना है मुझे, बट 2 ऑलरेडी वैकेंट है, मतलब फिलअप है। तो यहाँ पे ओनली 1 फ्लोर ब्लैंक है जहाँ पे मैं ए को बिठा सकती हूँ। और सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी एक ही फ्लोर वैकेंट है, बट ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है बट अबाउ ऑन सेकेंड फ्लोर। अब सेकेंड फ्लोर के ऊपर तो ये यहाँ पे मतलब ये एक ही डायग्राम में बन रहा है, मतलब ये डायग्राम मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है मेरी वो बन रही ट्रू। मतलब फ्लोर की सीटिंग कैसी रहेगी अब, बी ए एक्स वी सी एस डी यू वी। तो इसको कंसिडर करके अभी आपको आंसर्स देने हैं। तो मैं इसको रब कर लेती। तो ये बन गई अपनी फ्लोर बेस्ड फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट। अभी क्वेश्चन देखने हैं इसके ऊपर क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ए एज पर गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं अरेंजमेंट बना लेती। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट और नाइन्थ। अब नाइन्थ पे कौन है, बी ए एक्स वी सी, उसके बाद में सी, उसके बाद में एस डी यू क्यू, एस डी यू क्यू, एस डी यू और क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब एक को कंसिडर करके कौन सा स्टेटमेंट अपना ट्रू होता है। ठीक है, ओनली 3% लिव बिटवीन ए एंड क्यू। अब ए और क्यू के बीच में 3 लोग है क्या, नहीं, मतलब ये हो गया रॉन्ग। ओनली 3% लिव अबव ए, अब ए के ऊपर 3 लोग बैठे हैं क्या, वो भी रॉन्ग है, नहीं है। ओनली 1% लिव्स बिटवीन ए एंड एस, ए और एस के बीच में ओनली 1% है क्या, नहीं, ये भी रॉन्ग है। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ए कौन से फ्लोर पे बैठा है मेरा, 8th नंबर फ्लोर पे। तो मैं बोल सकती इसको इवन नंबर फ्लोर पे है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर डज डी लिव। अब डी कौन से फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3rd फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो सी। अब सी के स्लाइड इतना अच्छी वाली, अच्छा बिलो तो क्या बोला है यहाँ पे, हु लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो सी। सी के इमीडिएट बिलो कौन है, इमीडिएट मतलब एकदम उसके नेक्स्ट वाला। सी के बाद कौन है, सी के नीचे कौन है, एस। तो क्या आंसर बनेगा इसका, एस, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच क्यू एंड एस लिव। क्यू जिस फ्लोर पे है और एस किस फ्लोर पे, ये फाइंड आउट करना, उनके बीच में कितने लोग रहते हैं ये बोल पूछा है अपने को। अब को क्या क्या था, क्यू और एस, क्यू यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो उनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। 2 लोग कौन सा ऑप्शन है, डी।
या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5? 5th फ्लोर पे कौन है? 5th फ्लोर पे मेरा सी है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अभी? नन ऑफ दिस, क्योंकि कौन है यहाँ पे 5th फ्लोर पे? सी, ठीक है ना। तो इन दिस वे होती है पजल खत्म। अभी यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. I am going to definitely answer you if you write any query in the comment box. Thank you so much. Do watch the video full, and please do like, share and comment and subscribe. Thank you so much.